अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था, कल ही स्टार्ट किया और आज अल्लाह का शुक्र है कि इसकी तमाम एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं और वीडियो मैं डाल चुका हूँ। 1.1, 1.2 और 1.4 की वीडियो डाल चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर। 1.3 रह गई थी, तो अब ये 1.3 आप वाइट बोर्ड पे मैं आपको नहीं करवा रहा, ये यहीं पर देख लें। इसका सल्यूशन मेरे पास मौजूद था, आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखें, आसान से है, लेकिन इसके अंदर जो लॉन्ग होंगे और जो शॉर्ट इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा और उसके ऊपर मैं ज़्यादा तवज्जो दूंगा, आपको ज़्यादा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, सबसे पहले आपके पास 1.3 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4। आपने सिंपल क्या करना है कि लिमिट अप्लाई करनी है। ये आपको नज़र आ रहा है प्लस, तो यहाँ आपके पास लिमिट लगेगी प्लस के अंदर, यानी इसके साथ अलहदा लिमिट लगेगी, इसके साथ अलहदा, यानी हर वैल्यू के साथ अलग अलग लिमिट लगती है आपके पास। तो देखिए, आप इसके साथ अलग लिमिट लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x, 4 के साथ अलग लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन। जहाँ x मौजूद होगा वहाँ x की जो लिमिट है उसने दी है आपको, जिस तरह 3 यहाँ पर दिया है तो वो आप पुट कर देंगे। तो 2 3 6 प्लस 4, तो 6 प्लस 4 10 आपका आंसर है। इसी तरह आपके पास स्मार्ट सिलेबस में आपके पास इसमें पार्ट 5 मौजूद है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3, साथ आपके पास माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपने इसके साथ अलग लिमिट लगानी है, इसके साथ अलग लिमिट लगानी है, तो लिमिट इसके साथ भी लिखनी है, लिमिट इसके साथ भी लिखनी है आपने। अब अंदर x की जगह 2 पुट करें, x की जगह 2 पुट करें, तो आपके पास 2 का क्यूब 8, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 5 9, 8 प्लस 1 9, प्लस अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 9 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपके पास एक पार्ट नंबर 9 है, इसके अलावा और भी मौजूद है, वो भी मैं आपको करवाता हूँ, लेकिन ये पार्ट नंबर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखें, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है और इसको आपने खुद भी करना है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो ये आपको सवाल भूल जाएगा। देखिए, आपके पास सवाल है, लिमिट x बिलोंग टू a एक्स एन माइनस ए एन एक्स एम माइनस ए एन। ठीक है, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे। देखें, आपने सबसे पहले यहाँ पे आपने थोड़ा समझना है, यहाँ ना फार्मूला है आपके पास कि x की पावर n माइनस a की पावर n, यानी a की पावर 3 और a की पावर 3, यहाँ तक तो आपके पास फार्मूलाज मौजूद हैं, लेकिन a की पावर 4, a की पावर 5, a की पावर 6, a की पावर n m, इनके फार्मूलाज आपके पास नहीं है। तो ये आपने किस तरह से बनाने होते हैं। देखें, अगर कुछ भी x की पावर 5 है, 6 से 7 है, या x की पावर जिस तरह n है, a की पावर n है, माइनस बीच में है, तो आप इसका फार्मूला किस तरह से लिखते हैं। पहले आप इस तरह लिखेंगे x माइनस ए, उसके बाद आपने फार्मूला इस तरह से बनाना होता है कि पहले आप ये a है आपके पास, ये b है, आपने a की वैल्यू लिखनी है, x पावर जो आपके पास है ना उसमें से आपने हमेशा एक माइनस कर देना, जो भी यहाँ पावर हो। तो n पावर थी, n में से एक माइनस किया, n माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास b की पावर आएगी 0। अच्छा, पहले आप a लिखते जाएं, x यानी a n माइनस 1। अब आपने क्या करते जाना, माइनस करते जाना है, फिर a n माइनस 2, a n माइनस 3, a n माइनस 4, आगे प्लस डॉट डॉट डाल के आपने डॉट डाल देने हैं। उसके बाद देखें, अब b लिखना है आपने, b क्या है, a, यहाँ b की पावर क्या आएगी 0। देखें, b आपने क्या करना है, यहाँ से 0 से लेकर आगे की तरफ जाना है, 0 1 2 3, और a आपने क्या करना है, नीचे की तरफ माइनस करते जाना है, -1 -2 -3। तो a की पावर 0 वो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 के इक्वल होती है। a की पावर 1 यानी a b है आपके पास, इसकी पावर 1 यानी सेकंड वैल्यू की पावर 1, सेकंड वैल्यू की पावर 2, सेकंड वैल्यू की पावर 3, फिर चलते चलते सेकंड पावर वैल्यू की पावर n-1, यानी आपके पास शुरू में जो a की आपके पास पावर होगी n-1, वो लास्ट पर b वाले की वो वैल्यू होगी। यहाँ आपके पास x मौजूद नहीं है, यहाँ आपके पास ये a मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ आपके पास a जो है 0 है, तो किसी की पावर 0 1 होती है। यहाँ आपके पास वो x जो होगा वो 0 होगा, तो किसी की भी पावर 0 1 के इक्वल होती है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह आपने नीचे करना है x माइनस a, इस तरह लिखने के बाद x में से -1 m -1 m -2 m -3 m -4 डॉट डॉट, उसके बाद a 0 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं, a 1
A2 A3 और लास्ट पर ये जो शुरू में x के साथ था वो a के साथ m-1 है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या कर रहे हैं, x-1 को x माइनस ए ऊपर नीचे अच्छा कैंसिल आउट हो गया, x-a। उसके बाद जहाँ जहाँ x है ना इन सब x को a से रिप्लेस कर दे, ठीक है। n-1 है an-1 an-2 an-3 an-4, नीचे भी x जहाँ मौजूद है उसे आपने a के साथ रिप्लेस कर दिया, सिंपल। नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आपने इसको 1 से 2 दफ़ा खुद करने की कोशिश करनी है, नहीं तो आप ये भूल जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आपके पास अगर आप यहाँ पर गौर करें, वैल्यूज़ की तरफ आप गौर कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखें ये बेस आपके पास सेम है ना, an-2 की पावर 1। तो जब आपके पास a और a है तो a एक दफ़ा आ जाएगा कॉमन, तो n-2 पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, जब बेस सेम हो। तो ये इसकी पावर कितनी है 1, तो n-2 प्लस 1, तो आपके पास a की वैल्यू क्या बनेगी -2 प्लस 1, -1 आ जाएगा an-1। यहाँ भी a दोनों बेस सेम है, पावर्स ऐड करेंगे -3 प्लस 2 -1 आ जाएगा। यहाँ भी ऐड करेंगे -4 प्लस 3 -1 आ जाएगा। तो यहाँ नीचे भी इन दोनों में भी इन दोनों में भी ऐड करेंगे पावर्स, तो -1 आ जाएगा। तो वही आपने ऊपर नीचे लिख दिया an-1 ये सिंपल आपके पास। तो आगे n ओवर m an-1 आपके पास आ गया। ये a ऊपर नीचे आप इसमें बेस आपके पास सेम है, नीचे वाली वैल्यूज़ ऊपर जाके क्या हो जाएंगी देखें, n-1 ये ऐसे ही, ये प्लस m है ऊपर जाके -m, ये -1 है ऊपर जाके +1, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास an-1 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसे आप एक दफ़ा लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट आपकी बुक में एक थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम, जिसकी बिना पर आपके अगले सवाल कुछ सॉल्व होने हैं। ये सैंडविच थ्योरम मैं आपको इंशाल्लाह अलहदा से वीडियो बनाकर अच्छे तरीके से समझाऊंगा, उसको आपने समझ लेना है। अभी फ़िलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें स्मार्ट सिलेबस में पहले 2 सवाल शामिल नहीं हैं, पार्ट नंबर 3 शामिल है आपके पास। पार्ट नंबर 3 में लिमिट थीटा अप्रोच कर रहे 0 को आपके पास 1 माइनस कोस थीटा और साइन थीटा। तो आप सबसे पहले इसके अंदर क्या करें कि 1 माइनस कोस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई, रैशनलाइजेशन करनी है आपने, साइन थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। बड़े आसान सवाल है, लेकिन इनमें से आगे जाके 1-2 लॉन्ग भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा आपके पास। मज़ीद आगे से साइंस के थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कोस के थीटा, 1 माइनस कोस के थीटा लिख दिया। 1 माइनस कोस के थीटा फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगा साइन ओवर 1 प्लस कोस थीटा। तो लिमिट आप अप्लाई करें, देखें थीटा को आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। यहाँ साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, आपने क्या किया, साइन थीटा और थीटा मल्टीप्लाई थीटा, यानी थीटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया आपने साइन थीटा से। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों किया तो कोई फ़र्क नहीं बनता, वो कैंसिल भी हो जाने। तो आपने ये क्यों किया, सैंडविच थ्योरम मुकम्मल करने के लिए। अब देखें आगे मज़ीद आपने इसे लिखा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा वर थीटा, ये आपके पास जो साइन थीटा वर थीटा मौजूद है इसके साथ अलग लिमिट अप्लाई की। नीचे जो आपके पास कोस थीटा था 1 प्लस कोस थीटा, उसके साथ अलहदा लिमिट अप्लाई की, और जो आपके पास मल्टीप्लाई थीटा था उसके साथ आपने अलहदा लिमिट अप्लाई की। तो थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो आपने 0 पुट कर देना जहाँ जहाँ थीटा मौजूद है। लेकिन उससे पहले देखें आपके पास ये जो साइन थीटा और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 है, तो ये आपके पास होता है सैंडविच थ्योरम, जो कि मैं आपको समझाऊंगा भी अलहदा से वाइट बोर्ड के ऊपर। जहाँ पर आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाए कि साइन थीटा और लिमिट अप्रोच कर रही हो 0 को, तो वो सैंडविच थ्योरम होता है, वो इक्वल होता है 1 के। तो देखिए इस सारे की जगह आ जाएगा 1, यहाँ आप थीटा की जगह 0 पुट करते हैं, 0 पुट कर दिया। यहाँ कोस थीटा की जगह 0 पुट करें तो कोस 0 होता है 1 आपके पास, तो 1 प्लस 1 2, लेकिन 0 को डिवाइड किसी से भी करें आंसर क्या आता है 0। तो ये 1 आपके पास कहाँ से आया, ये यहाँ से लेकर आपके पास यहाँ तक ये क्या है, सैंडविच थ्योरम बना, जो कि किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल होगा वो है पार्ट नंबर 5। शॉर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा आ चुका है, ठीक है। इसको भी आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप सैंडविच थ्योरम इससे भी मुकम्मल करने के लिए साइन AX है ना, AX को डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाएं, AX डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दिया, इसी तरह BX को भी डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाएं। अब
आपके पास जब आपने ए एक्स को भी डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दिया, बी एक्स को भी डिवाइड और मल्टीप्लाई, अब देखें ऊपर नीचे अलग-अलग लिमिट अप्लाई करें, ये ए एक्स बी एक्स ये अलहदा आप लिखा रहने दें। अब यहाँ पर आपके पास ये भी सैंडविच थ्योरम बनेगा, यानी ए एक्स को अप्रोच करना है आपने ज़ीरो से करवाना है, और यहाँ पर भी बी एक्स को अप्रोच करवाना है लिमिट के अंदर ज़ीरो से साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। ये भी आपके पास सारा क्या है, सैंडविच थ्योरम, ये भी सैंडविच थ्योरम। तो 1/1 आ जाएगा, 1/1 एक्स एक्स से अगर कैंसिल करें ए ओवर बी आ जाएगा, तो ए ओवर बी आपका क्या है आंसर। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 3 था, उसके बाद 5 अब स्मार्ट सिलेबस में आपके पास शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 1 माइनस कोस 2x ओवर कोस स्केयर, कोस 2x इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्केयर एक्स के। तो उसकी जगह कोस 2x की जगह लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्केयर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, आपके पास 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद बचा 2 साइन स्केयर एक्स ओवर एक्स स्केयर। 2 अलग करें, इनके साथ लिमिट अप्लाई करें आप, तो देखें ये स्केयर है, इसको इस तरह लिखा जा सकता है बाय होल स्केयर में। इस तरह करने से ये आपके पास सैंडविच थ्योरम बन जाएगा, जिसकी वजह से आप क्या लिख सकते हैं इसको 1, तो स्केयर बाहर ऐसे ही आ जाएगा, 1 का स्केयर 2 1 ज़र 2, तो ये आपके पास आंसर है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। दोबारा देखें, कोस 2x इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्केयर एक्स की जगह, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हुए, 2 अलहदा किया, लिमिट इस पूरे के साथ अप्लाई की, स्केयर है दोनों तरफ नीचे और ऊपर, तो आप इससे बाहर लिख सकते हैं, ये सारा सैंडविच थ्योरम बन जाएगा, जिससे आप 1 लिख सकते हैं, 1 का स्केयर 1, 2 1 ज़र 2, ये आपका आंसर है। लास्ट आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 10 यानी 3 का पार्ट नंबर 10 और 12 है शामिल स्मार्ट सिलेबस में, और ये दोनों ही लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। देखें सीकेंड एक्स माइनस कोस एक्स ओवर एक्स, इसको भी आपने 1 से 2 दफ़ा करना है, नहीं तो ये सवाल भी भूल जाते होते हैं। सबसे पहले सीकेंड को आप लिख सकते, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है 1 ओवर कोस का, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं 1 ओवर कोस। अब ये कोस एक्स, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, देखें आप। उसके बाद आपने क्या करना है, ये एक्स नीचे ऐसे लिख दिया। अब आप इन दोनों के अंदर एलसीएम क्या आ रहा है, कोस एक्स एलसीएम लिया, तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्केयर एक्स, ठीक है, ये भी एक्स है ये वाला आपके पास। बाकी आपके पास 1 माइनस कोस स्केयर एक्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ किसके इक्वल होता है, साइन स्केयर एक्स की जगह। ये एक्स नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कोस एक्स आ गया आपके पास। तो आपने आगे क्या करना है, मज़ीद साइन स्केयर एक्स और एक्स कोस एक्स था, ये एक्स डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पर आपने एक एक्स से डिवाइड भी किया, एक्स मल्टीप्लाई भी करवाया आपने। अब आपके पास ये कोस एक्स आप इसके नीचे ले जाएं, तो ये आपके पास एक्स ओवर कोस एक्स हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचा है एक्स इंटू एक्स एक्स स्केयर। अच्छा, अब आप इस सारे के साथ लिमिट को लिखेंगे, स्केयर बाहर लिख दें, तो ये सैंडविच थ्योरम बन जाएगा आपके पास सारा, ठीक है, जो कि 1 के इक्वल है, 1 का स्केयर 1। और यहाँ पर एक्स ओवर कोस एक्स है, तो एक्स की जगह आपने वो जो लिमिट में उसने दिया हुआ है आपको एक्स अप्रोचेस टू 0 0 आपने पुट करना है, तो कोस 0 आपके पास क्या होता है 1, लेकिन ऊपर एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग आपके पास आंसर 0 आना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 को इस 1 के साथ, तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी, सीकेंड को 1 ओवर कोस, उसका रेसिप्रोकल कोस ऐसे ही, इन दोनों में कोस एक्स एलसीएम लिया, तो ये आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये एक्स नीचे ऐसे ही रहेगा, ये इसके साथ आ जाएगा 7 एक्स कोस एक्स। एक्स को डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाया सैंडविच थ्योरम पूरा करने के लिए, कोस एक्स नीचे इसके साथ लिख दिया, एक्स और एक्स की जगह 0 पुट करने हैं आपने, तो ये ऊपर 0 होने की वजह से नीचे भी 0 हो जाएगा। ये आपके पास सारा सैंडविच थ्योरम हो जाएगा, जो कि 1 के इक्वल होगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आना है 0। लास्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 12 है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा व साइन क्यूब थीटा। थोड़ा सा समझने वाला है, आपने क्या किया, टेन थीटा की जगह साइन ओवर कोस थीटा लिखना है सबसे पहले। उसके बाद देखें ये साइन क्यूब थीटा जो है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अलहदा आपने लिख दिया 1 ओवर साइन क्यूब थीटा। अच्छा, उसके बाद इन दोनों में आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लिया आपने कोस थीटा, ऊपर बचा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपने ऐसे लिखा 1 ओवर साइन क्यूब थीटा। अच्छा, मज़ीद देखें आप, अब आपके पास यहाँ पर आप साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं, साइन थीटा कॉमन लिया, वो बाहर आ गया आपके पास, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन साइन से कैंसिल कोस थीटा और कोस थीटा, ये जो साइन थीटा कॉमन लिया था आपने 1 ओवर साइन क्यूब थीटा। देखिए ये क्यूब थीटा, ये आपके पास साइन 1 है, तो एक 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन स्केयर थीटा, ठीक है। आपने टेन थीटा की जगह साइन ओवर कोस लिखना है, कोस एलसीएम लिया, ये आया साइन थीटा, आपने क्या करना है अलहदा बाहर कॉमन लेना है, 1 माइनस कोस थीटा बचा। ये जो साइन क्यूब थीटा था इसको अलग आपने लिखा हुआ है, ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ख़त्म, ये बचा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट आप देखें,
1 माइनस कोस थीटा और कोस थीटा मल्टीप्लाई, यहाँ था आपके पास 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? ये फार्मूला है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बाकी बचेगा 1 ओवर कोस इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, कोस 0 1, 1 प्लस 1 2, तो 1 ओवर 2 आपके पास इसका क्या आ जाएगा? आंसर। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन था, इसको आपने देख लें। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा शॉर्ट से है आपके पास। उसमें आपके पास तकरीबन 2 पार्ट स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तीसरा है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n की पावर n। तो देखें ये आपके पास किस तरह से होने में, आपको ऊपर बताता हूँ। यहाँ देखें 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इक्वल होती है e के। उसके बाद देखें एक आपके पास है कि 1 प्लस एक्स 1 ओवर x, यानी बाहर आपके पास उसका रेसिप्रोकल आ जाए, e के इक्वल है। रेसिप्रोकल है बाहर, उसकी पावर यानी रेसिप्रोकल के बगैर लिखा है, e के इक्वल होगा वो 1 ओवर n है। बाहर आपके पास 2n, ये आपके पास क्या है? पहला क्वेश्चन है जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं। मतलब ये दो रूल आपने याद रखने कि अगर अंदर 1 ओवर n है, बाहर पावर उसकी क्या बन जाए, उसी तरह रेसिप्रोकल के उल्ट e के इक्वल होगा वो। कोई भी वैल्यू है जिस तरह x से बाहर उसका पावर में क्या आ जाए, उसका रेसिप्रोकल 1 ओवर x, तो वो e के इक्वल होगा। इसका पार्ट नंबर 3 है, देखें ये आपके पास सवाल है और ये रेसिप्रोकल है ना, तो रेसिप्रोकल वाला क्या है कि बाहर आपके पास क्या होना चाहिए उसके बगैर सिंपल। तो आपने इस 1 ओवर आपके पास है 1 ओवर n की पावर n, लेकिन यहाँ आपके पास क्या है? माइनस, लेकिन उस फॉर्मूले में आपको क्या नज़र आ रहा था? प्लस। देखें तो माइनस है ना, बाहर आप माइनस n इंटू माइनस 1 लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव n था, आपने लिखा माइनस n माइनस 1, और ना तो आपके पास माइनस माइनस प्लस आना n नहीं है, लेकिन आपने इस तरह लिख दिया। उसकी वजह आप फार्मूला पूरा करना चाहते थे। देखें अब आपके पास यह 1 प्लस माइनस 1 ओवर n, यानी जो अंदर वैल्यू मौजूद है ना माइनस 1 ओवर n, उसका बाहर वही मौजूद है साइन माइनस n। तो इसका मतलब ये सेम आ रहा है। अगर यहाँ रेसिप्रोकल मौजूद हो, बाहर उसका सिंपल मौजूद हो, सिंपलेस्ट फॉर्म, तो वो किसके इक्वल होगी? आपके पास e के। तो ये सारी हिस्सा आपने लिख दिया e, ये माइनस 1 ऐसे ही आ गया। इसको 1 ओवर e भी लिखा जा सकता है। चौथा पार्ट देखें 1 प्लस 1 ओवर 3n। देखें यहाँ 3n है ना, यहाँ खाली n है, फिर यहाँ क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 3 लाने के लिए आप क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो अब 1 ओवर 3n है, उसकी बाहर सिंपलेस्ट फॉर्म है 3n। तो इसका मतलब ये सारा हिस्सा किसके इक्वल होगा? e के इक्वल होगा। 1 ओवर 3 ऐसे आ जाएगा, e 1 ओवर 3 आपका आंसर है। तो ये आपका यूनिट मुकम्मल। लास्ट पार्ट इसका पार्ट नंबर 7, 2x स्क्र 1 ओवर एक्स स्क्र मौजूद है। तो 1 प्लस 2x स्क्र 2 मौजूद है, यहाँ बाहर रेसिप्रोकल तो मौजूद है, लेकिन रेसिप्रोकल के साथ 2 मौजूद नहीं है। तो 2 आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई जब करवाना है, तो ये सारा हिस्सा देखें, यहाँ अंदर वैल्यू मौजूद है, बाहर उसका रेसिप्रोकल पावर में मौजूद है, ठीक है। तो ये सारा e के इक्वल हो जाएगा, ये स्क्र ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज 1.3 भी मुकम्मल है स्टूडेंट। तो कल हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जो आज कंप्लीट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। बाकी इसमें काफ़ी मैं थक भी गया हूँ, लेकिन चूँकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि उनका कल टेस्ट है, तो उनके लिए स्पेशल मैंने ये यूनिट करवाया है। तो अल्लाह पाक सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें मुझसे, व्हाट्सएप पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आप सबको कामयाब करें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।